या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 की कथा सुनेंगे और साथ ही सुनेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। यदि पूरी कथा नहीं सुनते हैं, पूरा सप्तशती का पाठ भी यदि आप नहीं कर पाते हैं, तो केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही पूरी दुर्गा सप्तशती का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी सुनेंगे। उससे पहले हम आज की सप्तशती यानी कि तीसरे दिन का अध्याय शुरू करते हैं। सभी मिलकर बोलिए जय शिव शक्ति। सेनापति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेघ ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति त्रिशुक्र क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार वर्षा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथियों को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी बाणों से विंध कर दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाएं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाएं भुजा को छूते ही वह उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। तीक्ष्ण के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उससे आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर छलांग उछला और जब देव पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रग को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकाल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उगार्ष्य, उग्रवीण और महहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसके मुख्य प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से और बहुत को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु को झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदते लगा और सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछों से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए। श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया। वह उससे मारने के लिए क्रोध में भर आई।
देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने उसके बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया, सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह राक्षस एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों की व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा, अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, रोमूर्ख, जब मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यूँ कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना में हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम सुनेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। शृणु देवी प्रक्षामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमन ऐन मंत्र प्रावेण चंडी जापा शुभो भवेत्। न कवचम नार्गलोस्तम कीलम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम चानन्यासो न च वर्चनम। कुंजिका पाठ मंत्रेण दुर्गा पाठ फलम लभते अति कुहिंत्रम देवी देवानमपि दुर्बलम। गोपनीयम प्रत्ययन स्वनिरीवम पार्वती मरणम मोहनम वश्यम स्तंभनुचाटनादिकम। पाठ मंत्रेण संसिध्यते कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम। अथ मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वले ज्वले जल जल पिज्जुल पिज्जुल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे जल हम सम लं छं फट् स्वाहा इति मंत्रम। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः केठव्यरण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहस्ते च निशुंभसुरघातिनीं। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्ध्यं कुरुष्व मे। अहंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लीं काली कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तते। चामुंडे चंद्रघाती च अहंकारी वरदायिनी विच्चे चाप्यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणीं। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वामी मूं बागीश्वरं क्रां क्रीं हूं कालिका देवी शां शीं शुं मे शुभं कुरु। होम होम कारूपिञ्जे जम जम शंभुनादिनी भ्रां भ्रीं भूभैरवी भद्रे भावाय ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं सं बी इं दूम ऐं बीं हम छं दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीपम कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खैचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देवा मंत्र सिद्धि कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम् मंत्र जागृति हेतवे अभक्तिनेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकाया देवी हीना सप्तशती पठेन्ना तस्य जपते सिद्धिरण्यरोदनं यथा। इति श्री रुद्रमाला गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण। कुंजिका स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। भ्रां भ्रीं भूम भैरवे के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम सम बीम दूम ऐं बीम हम छम धिजाग्रम ध्रजाग्रम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्ण हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सुम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्रों और मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए।
हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका स्तोत्र के दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक है। अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आज की हमारी कथा अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुई। सभी मिलकर बोलिए जय माता दी। आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।